कौमी क्रिकेटर मोहम्मद हफीज ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, मुकम्मल तौर पर मुतमिन होकर रिटायर हो रहा हूं। पाकिस्तान के लिए खेलना एजाज की बात थी। सपोर्ट करने पर पीसीबी और कोचिंग स्टाफ का मशकूर हूं। मायानाज क्रिकेटर ने पाकिस्तान के लिए 55 टेस्ट, 218 वनडे और 119 टी20 खेले। कराची के शहरियों के लिए बिजली ₹5.50 फी यूनिट मजीद महंगी होने का इम्कान। के इलेक्ट्रिक की बिजली की कीमत बढ़ाने की दरख्वास्त समाअत के बाद फैसला महफूज। फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली महंगी करने की दरख्वास्त की गई है। सुप्रीम कोर्ट में आरिफ गुल हब्से बजा केस की समाअत। चीफ जस्टिस का दहशतगर्दी के मुल्जिम आरिफ गुल को आज ही पेश करने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, आरिफ गुल को पेश नहीं करना तो अदालत को ताला लगा देते हैं। मुल्जिम को पेश ना किया तो वज़ीर आज़म को बुला लेंगे। आरिफ गुल की शहरियत का केस 2019 से अब तक हल क्यों नहीं हुआ? सिंध से गंदुम गायब नहीं हुई। महकमा खुराक क्रेडिट पर गंदुम देता है। सूबाई वज़ीर इत्तलात सईद गनी कहते हैं, मरदमशुमारी में कोई डाटा शेयर नहीं किया गया। असद उमर झूठ बोलते हैं। मुतनाज़ा मरदमशुमारी को पीटीआई ने मंजूर किया। अली जैदी बची कुछ ही पीटीआई को भी सिंध से ख़त्म कर देंगे। यूनियन काउंसिल का सेक्रेटरी 15 प्लॉट, 2 एग्रो फार्म्स और 1 घर का मालिक निकला। नैब रावलपिंडी ने साबिक सेक्रेटरी यूसी रवाद जावेद चौधरी के खिलाफ असासों का रेफरेंस दायर कर रखा है, जिसके रजिस्ट्रार ऑफिस में जांच पड़ताल जारी है। कोरोना को हल्का ना लें, 5वीं लहर का खतरा बरकरार है। मुआवने खसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं, पाकिस्तान में ओमिक्रॉन केसेस की तादाद बढ़ रही है। मास्क ओमिक्रॉन से बचाव का वाहिद तरीका है। अवाम को चाहिए कि एहतियात करें और फौरी तौर पर वैक्सीन लगवाएं। कोशिश होगी पाबंदी लगाए बगैर 5वीं लहर का मुकाबला किया जाए। 92 न्यूज़ के प्रोग्राम सुबह सवेरे पाकिस्तान में खसूसी गुफ्तगू। ओमिक्रॉन का फैलाव तेज, यूरोप नए वेरिएंट का गढ़। इटली में एक और, फ्रांस में 2 लाख नए केसेस रिपोर्ट। फ्रांसीसी हुकूमत का वैक्सीन ना लगाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। हॉलैंड में कोरोना एसओपीज के खिलाफ मुजाहरे। दुनिया भर में 4000 फ्लाइट्स भी मनसूख। अमेरिका में से 58% मरीज ओमिक्रॉन में मुब्तला। मुत्तहिदा अरब अमारात में सफरी पाबंदियां आए। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के चीफ एग्जीक्यूटिव निक हॉकले का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। गुजरांवाला में गैस की बदतरीन लोड शेडिंग ने शहरियों को ज़माना कदीम में धकेल दिया। खातीन लकड़ियां जलाकर उमूर खानादारी चलाने पर मजबूर। ऐसे में लकड़ी की मांग में इजाफा हुआ तो उसकी कीमतें भी बढ़ा दी गई। जिन ममालिक ने तरक्की की उन्होंने एक्सपोर्ट पर तवज्जो दी। वज़ीर आज़म कहते हैं, क्राइसिस को कंट्रोल करने में वक्त लग गया। मनी लॉन्ड्रिंग गरीब ममालिक का बहुत बड़ा मसला है। पाक चाइना बिजनेस इन्वेस्टमेंट फोरम के इजरा की तकरीब से खिताब। जमात इस्लामी का बल्दियाती कानून के खिलाफ सिंध असेंबली के सामने धरने का चौथा रोज। धरने के शुरका ने रात सूबाई असेंबली के बाहर ही गुजारी। धरने में जमात इस्लामी के रहनुमाओं का कहना है, बल्दियाती कानून के खात्मे तक एहतजाज जारी रहेगा। बारिश बरसाने वाला सिस्टम शिमाली बलूचिस्तान में दाखिल हो गया। कोयटा, कल्लात और गिरदो नवाह में बारिश का सिलसिला जारी। लाहौर, सियालकोट, नारोवाल, गुजरात, मियांवाली और सरगोधा में भी बादल बरसने का इम्कान। 4 से 7 जनवरी तक कराची, हैदराबाद और सिंध के दीगर शहरों में बारिश हो सकती है। महकमा मौसमियात की खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में बारिश और बालाई पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की पेशगोई।
मुख्तलिफ शहरों में आलूदगी बरकरार। लाहौर में रायवन रोड के इलाके में एयर क्वालिटी इंडेक्स 303 रिकॉर्ड किया गया। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात के मुताबिक टाउनशिप सेक्टर 2 में एयर क्वालिटी इंडेक्स 212 रहा। रहीम यार खान में एयर क्वालिटी इंडेक्स 121, रावलपिंडी में 117 रिकॉर्ड किया गया। सिंध के तालीमी इदारे मौसम सरमा की तातीलात के बाद दोबारा खुल गए। महकमा तालीम सिंध ने तालीमी इदारों में मौसम सरमा की 10 छुट्टियां की थी। खैबर पख्तूनख्वा में आज से मौसम सरमा की तातीलात शुरू हो गई। सूबे में 12 जनवरी तक तमाम स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ बंद रहेंगी। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की हिदायत पर मियांवाली में भट्टा मजदूरों के बच्चों की तालीम के लिए 4 खुसूसी स्कूल्स कायम कर दिए गए। स्कूल्स में बच्चों की तालीम का सिलसिला शुरू हो गया। वज़ीर आला ने बताया कि मजदूरों के बच्चियों को मुफ्त किताबें और यूनिफॉर्म्स भी मुहैया किया जा रहा है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने मियांवाली इंतजामिया के अहसन इक़दामात को सराहा। सूडान के वज़ीर आज़म अब्दुल्ला हमदोक फ़ौज से इख्तलाफात पर मुस्ताफ़ी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब्दुल्ला हमदोक का कहना है फ़ौज ने जमहूरियत की बहाली के लिए वादे पूरे नहीं किए। यूरोप की टॉप फुटबॉल लीग्स में दिलचस्प मुकाबले जारी। स्पेनिश लीग में रियल मैड्रिड को अपसेट शिकस्त का सामना। गेताफे ने रियल मैड्रिड को 1-0 से शिकस्त दी। बार्सिलोना ने मेलोर्का को 1-0 से हराया। इंग्लिश प्रीमियर लीग में लिवरपूल और चेल्सी के दरमियान मैच 2-2 गोल से बराबर रहा। चाहे कोच वो लोकल था, पाकिस्तानी थे या बाहर से फॉरेनर लेके आए थे, तमाम ने अपनी अपनी कोशिश की कि वो पाकिस्तान के स्टैंडर्ड्स को लिफ्ट कर सकें। पाकिस्तानी थे या बाहर से फॉरेनर लेके आए थे, तमाम ने अपनी अपनी कोशिश की कि वो पाकिस्तान के स्टैंडर्ड्स को लिफ्ट कर सकें, पाकिस्तान की क्रिकेट को बेहतर कर सकें। तो मैंने कभी इसमें फ़र्क नहीं समझा, लेकिन मैं हमेशा ये समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान के अंदर वो लोग मौजूद हैं जो पाकिस्तान के नाम को रोशन कर सकते हैं, पाकिस्तान के लिए सर्विसेज दे सकते हैं, तो दे शुड बी द फर्स्ट प्रायोरिटी। अभी सबसे पहले मेरे क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं। एक तो ये कि जिस तरह मिसबाहुल हक और अजहर अली इनके बच्चे क्रिकेट में आ रहे हैं, तो मुस्तकबिल में हफीज़ जूनियर को हम देखते हैं कि इंटरनेशनल क्रिकेट में आप उसको लाएंगे। दूसरा ये कि आपने आवाज़ बुलंद की थी डिपार्टमेंट क्रिकेट की बहाली की, तो क्या आज भी आप उस स्टांस पर बरकरार हैं कि डिपार्टमेंट क्रिकेट बहाल होनी चाहिए? जी, पहले तो बेटे के लिए मैं उसके लिए एक अच्छा इंसान होते हुए देखना चाहता हूँ उसको, कि वो पाकिस्तान का एक रिस्पॉन्सिबल शहरी बने और उसकी ज़िंदगी में जो भी उसके लिए बेनिफिशरी है या उसकी कामयाबियों में जो भी वो सफ़र तय करना चाहता है, मैं उसको पूरा सपोर्ट करूँगा। लेकिन क्रिकेट खेलने के बारे में मैंने कभी उसकी जो है वो सोचा नहीं है कि वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर खेलेगा। दूसरी जो आपने बात की डिपार्टमेंट के हवाले से, तो मैं एक बात आपको बताता जाऊँ कि मेरे कैरियर में फाइनेंशियली और अपॉर्चुनिटी वाइज जो बिगेस्ट स्टेज थी जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पे पहुँचा, वो मेरा डिपार्टमेंट था SNGPL। अगर 2000 या 2001 के टाइम पे अगर मेरा डिपार्टमेंट मुझे सपोर्ट ना करता फाइनेंशियली भी और अपॉर्चुनिटी वाइज भी, तो शायद आज मोहम्मद हफीज़ ना होता। तो मैं अपने डिपार्टमेंट का SNGPL का भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ इस पूरे सफ़र में। और अभी भी मैं समझता हूँ कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं आपके वो हाथ जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आप उनको काटें नहीं, आप उनको साथ लेके चलें, क्योंकि पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है और अभी तक ये वेलफेयर स्टेट नहीं है। बनने के प्रोसेस में है लेकिन अभी तक बना नहीं है। और इस गरीब मुल्क के अंदर बच्चों को अपॉर्चुनिटी और फाइनेंशियल जो नीड है वो चाहिए। तो वो कोई स्टेज मुझे तो नज़र नहीं आई, और मैं चाहूँगा कि ज़रूर अगर डिपार्टमेंट जो पाकिस्तान की क्रिकेट में जिसने इतने सुपरस्टार इतने बड़े बड़े नाम दिए, अगर उनको राइटली इन्वॉल्व करके उनकी खिदमात को मज़ीद कंटिन्यू किया जा सकता है, तो उसको करने के बारे में ज़रूर सोचा जाए, ना कि वो लोग जो आपके लिए सपोर्ट कर रहे थे उनको काट के जो है साइड पे कर दिया जाए।